जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में खाद्य पदार्थ को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज और राजस्थान विश्वविद्यालय ECH इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से जयपुर न्यूट्री फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हरित क्रांति में रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग किया। अब वो अगर सीमित मात्रा में होता, लेकिन चूंकि अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग खेती में होने लगा, खाद्यान्न जहरीले होने लगे, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ से एक ट्रेन हमारे बीकानेर आती है, उस ट्रेन का नाम ही बदलकर कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया। अब धीरे धीरे वापस प्रकृति की ओर लौटने का विचार लोगों के जहन में आया। तो हम एक स्टॉल पे आ गए हैं जहाँ पर कुछ डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो आइए जानते हैं इनसे कि आपके कुछ खास है इनके स्टॉल। हेलो एवरीवन, वी आर फ्रॉम डॉक्टर बीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। हमारे बैचलर चलते जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एसोसिएटेड है। उसके साथ ही हमारा एक NGO है जिसका नाम है प्राकृत, जिसमें हम लोग खाद बनाते भी हैं और हमारे पास कंपोस्टर भी है, जिससे आप अपने घर में ही अपने सारे किचन वेस्ट को, गीले कचरे को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारा ऑर्गेनिक होता है। और उसी के साथ साथ हमारा एक मैजिक पाउडर है, जिससे हमारे खाद बनाते वक्त कोई किसी भी तरीके की बदबू नहीं आती है। और जो टाइम 30 से 40 दिन में लगता है, वो हमारा रिड्यूस होकर 21 से 22 दिन में बन जाती है। उसी के साथ हम कुछ बायो एंजाइम्स भी बेचते हैं, जैसे हम हमारी क्लीनिंग के लिए जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए साथ के साथ हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। उनका सब्स्टिट्यूट है बायो एंजाइम, जो हम लोग पील्स से बनाते हैं। जितने भी हमारे फ्रूट पील्स होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ पर आए हैं तो क्या विजन है यहाँ पर जो आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं सारी चीज़ें? ओके, हमारे जो ग्रुप है उसका विज़न ये है कि हमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारे आसपास कन्वर्ट करना है। जितना भी हमारा केमिकल यूज़ होते हैं, जितना भी हमारे पास कचरा होता है, जो रिसाइकलेबल, जो गीला कचरा है, जो कंपोस्टिंग जो बन सकती है उसको, और जो जितना भी सूखा कचरा है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी कम हो, एनर्जी भी बचे और इको फ्रेंडली रहे। तो देखा आपने कि जो हमारा वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उसको रिकम्पोज करके और उसको किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, खाद्य पदार्थ किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो इस स्टॉल पे हमको देखने को मिला। ऐसे ही इस एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ों के भी सेल्स लगे हैं, यहाँ पर और भी एसेसरीज के भी सेल्स लगे हैं, और यहाँ पर कठपुतली डांस का भी एक स्टॉल है, ग्रीन टी और जो भी फूड से रिलेटेड बेनिफिशियल हमारे लिए होता है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, A1 TV न्यूज़, जयपुर।